Good morning everyone. This is Deepak Sagar Sharma. I am a trainer in International Global हेल्थ एंड कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट। हमारे साथ आज बहुत ही अनुभवी और नेचुरोपैथी और ऑर्गेनिक नेचुरोपैथी के से संबंधित एक विशेषज्ञ हमारे साथ बैठे हैं, जो अपने ओपिनियंस और अपनी रिसर्च को एज अ स्टडी मटेरियल और एज अ नॉलेज पूरी सोसाइटी में सर्कुलेट करते हैं। मेरा एक, चूँकि मैं बीइंग प्रोफेशन में एक टीचिंग में हूँ, तो मेरी हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है कि मैं ऐसे विशेषज्ञों से उनके ओपिनियन लें जो इस पर्टिकुलर आपदा के समय, एक जो संक्रामक आपदा वैश्विक स्तर पे हमारे पूरे कहना चाहिए मानव जाति के लिए खतरा बन के आई है, उसमें इम्यूनिटी या जिसको हम प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, उसकी क्या अहमियत है और कैसे इस इम्यूनिटी को हम नेचुरल रिसोर्सेज से आगे बढ़ा सकते हैं, बचा सकते हैं, और जब तक वैक्सीन नहीं आ रही है या वैक्सीन आ भी जाती है तब भी एक परमानेंट सॉल्यूशन के तौर पे हम मानवता की सेवा में इसे कैसे सर्कुलेट कर सकते हैं। तो हमारे साथ मिस्टर राकेश दुबे जी हैं। बैक टू यू सर। सर, मुझे एक बात बताइए कि इम्यूनिटी का एग्जैक्टली हमारे इस पर्टिकुलर कोरोना की समस्या में कैसे हम इसको वो कर सकते हैं, इम्यूनिटी का प्रयोग हम कैसे करें कि हम कोरोना से बच जाएं। अब जैसे आज के वातावरण में चल रहा है, आपने जैसे बोला है कि नेचुरल रिसोर्सेज से हम इम्यूनिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि बॉडी में 6 प्रकार की चीज़ें चाहिए रहती हैं। सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर। इन 6 चीज़ों को हम संतुलित मात्रा में हमारे भोजन में आना चाहिए। अच्छा, ठीक है, ये एक विषय हुआ। ओके सर। तो मतलब हमारा संतुलित भोजन होना चाहिए जिसमें हमको ये चीज़ें मिले, है ना जी सर। दूसरे एस्पेक्ट पे हम आएंगे कि हम श्वास लेते छोड़ते हैं और खाना हम बार बार नहीं खाते, पानी बार बार नहीं पीते, श्वास लेते छोड़ते हैं। तो इससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है बॉडी में, जिसको हम साइंस की भाषा में फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो वो फ्री रेडिकल बॉडी में जब हमारे ज़्यादा इकट्ठे होते किसी अंग पे होते हैं, हम उस अंग को बीमार कहते हैं। तो ये दूसरा एस्पेक्ट ये है कि फ्री रेडिकल को हमको नष्ट करना है। तो इसके लिए हमको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। तो मतलब संतुलित भोजन हो गया, उसके साथ में हमको ज़्यादा से ज़्यादा फलों का उपयोग करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यूअर्स, मतलब आई वुड लाइक टू लेट एवरीबडी नो अबाउट दैट नेचुरल fruits and vegetables are required in a very huge quantity if we just get to take that. So always remember 7 to 4 type of vegetables should be taken for antioxidants and all, and 14 fruits at least in our body required for per day न्यूट्रिशन। तो सर वही बात हमसे कर रहे हैं, ये सब्जियों वाली बात, इस पर प्लीज़ आप गौर करें जो सर बोल रहे हैं। यस हाँ, तो एंटीऑक्सीडेंट हमको एक्चुअल में फलों से मिलते हैं। जी सर। ठीक, फल हमारे फ्रेश होने चाहिए जी। मतलब हम कहते हैं कि 1-1.5 किलो एक व्यक्ति को पर डे फल खाना चाहिए, लेकिन आज की इस वातावरण में संभव नहीं है कि अफोर्ड ही नहीं कर सकता आदमी सर। और वो भी हम बोलते हैं गार्डन फ्रेश फ्रूट। यहाँ एक बहुत रिमार्केबल बात सर ने बोली, वाकई में विशेषज्ञों से बात करने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ही होता है। सर ने बोला है कि 1 से 1.5 किलो फल एक व्यक्ति को, मतलब अगर 4 से 5 लोग एक परिवार में हैं तो आप सोचिए उसका बजट कितना जाने वाला है। 4 से 5 किलो, तो 4 से 5 किलो क्या हर एक औसत व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है? इस चीज़ पे हम आगे बात करेंगे सर। दूसरा ये है कि गार्डन फ्रेश फ्रूट, जिसकी परिभाषा आप समझें कि हम पेड़ से तोड़ के हमको वो फल खाना है। गार्डन फ्रेश फ्रूट ये संभव है? नहीं है, ये भी संभव नहीं है। तो आपको गार्डन फ्रेश फ्रूट नहीं मिल रहे हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट मैक्सिमम मात्रा में रहते हैं। दूसरे उस पे आए कि हम आज के वातावरण में जो फल खा रहे हैं वो कार्बाइड से पक्के ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन, कार्बाइड, यूरिया, मतलब केमिकल का उसमें उपयोग हो रहा है। वो सब कैंसर अदर बीमारियों के कारण बनते हैं। तो ऐसी विपरीत परिस्थिति में फल को हम कैसे खाएं, हमको एंटीऑक्सीडेंट कैसे मिले, ये सबसे बड़ी समस्या मानव जाति के लिए आज पैदा होके आई है। अच्छा, दूसरी चीज, हम जो फल खा रहे हैं तो फल एक्चुअल में फल खाना है, एंटीऑक्सीडेंट मिलना है, इसकी एक और एक वैल्यू होती है हर फल की। ऑक्सीजन एब्जॉर्बेंस, ORAC एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी, तो वो होती है। उस फल को हम नापते हैं कि इस फल में कितनी कैपेसिटी है। जैसे सेव हुआ आपका, मतलब जनरल जो फल हम खा रहे हैं अभी अपने इसमें, इनकी सबकी 10,000 के अंदर